प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम निरंतर बिल्कुल आपके लिए लाइव क्लास ला रहे हैं और मेरा मानना है कि आप बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत सरलता के साथ समझ पा रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, हम जिन प्रश्नों को सरल करते हैं उसके अलावा भी आप एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरीके से तैयार करें और जहाँ पर भी आपको डाउट्स हो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर करें कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है और जो उस प्रॉब्लम्स को हम डाउट सेशन में आपके लिए लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और अपने साथी विद्यार्थियों को भी अपनी इस लाइव क्लास के साथ जोड़ें जिससे कि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि हमें कहते हैं ना कि विद्या को जितना आप खर्च करोगे उतना वो बढ़ेगी। आप बिल्कुल बताओगे किसी विद्यार्थी को, जब आप सवाल किसी दूसरे साथी विद्यार्थी को समझाते हैं तो बहुत अच्छे से आपका सवाल वो तैयार हो जाता है। तो इसी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज की इस ई क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी पहला प्रश्न लेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड कह क्या रहा है उसको समझें कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं। आपको पता है मैंने आपको तीन कंडीशनें बता रखी थी, तीन कंडीशनें वो थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो रैखिक समीकरण लिए थे हमने। यहाँ पर मैंने कहा था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देन दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दूसरी कंडीशन बताया था मैंने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देन दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, संपाती होती है। दो रेखाएं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है ये, ठीक। और तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये दोनों रेखाएं क्या बताई थी मैंने, समांतर बताए थे। समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस प्रश्न में आपको ये जो आपके रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इन रैखिक समीकरणों का प्रयोग करके आपको ये बताना है कि ये पहली वाली कंडीशन के रैखिक समीकरण है या दूसरी के या तीसरे के। यानी जो रैखिक समीकरण है उसके अंदर जो आप आलेख बनाओगे तो वो आलेख में जो दो रेखाएं आप खींचते हो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी या समांतर होगी। इसके लिए वही अपने पास थे A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 की क्या करेंगे, हम तुलना कर लेंगे, जानकारी कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर बटे में रख के देखेंगे कि अगर बराबर है कि नहीं है, क्या है, वो सारी की सारी बात यहाँ पर इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न रेडीमेड मिला हुआ हमको, इबारत भी होती तो हम बना देते। तो यहाँ पर रेडीमेड है तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ A बराबर बोलो, A1 बराबर आ गया 5, A2 बराबर कितना है 7, इधर से B1 बराबर -4। ये 4 नहीं लिखना, क्या है -4, ये -4 और B2 बराबर आ गया आपका 6, C1 बराबर 8 और C2 बराबर कितना -9। अब देखो यहाँ पर A1/A2, A1/A2 बराबर कितना 5/7, इधर से B1/B2 बराबर कितना -4/6 और हल्का कर लो इसको, ये -2, 2 3 6, ठीक। इधर से आ जाओ C1/C2, ये 8/-9, ये कुछ कट नहीं रहा तो ऐसे कैसे। अब आप बता दोगे 5/7 और ये -2/3, क्या ये दोनों बराबर है, क्या बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं होते ही पहली वाली कंडीशन क्या है, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये पहली वाली कंडीशन आपके पास आ गई है। बराबर नहीं होते आप कह दोगे कि इसका जो हल होता है वो एक होता है। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर और उस बिंदु पर x के और y के निर्देशांक हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो दी हुई जो रैखिक समीकरण युग्म का एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर करती है, एक बिंदु पर, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इसका केवल एक हल निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है।
प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैंने बताया था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन ये जो रेखिक समीकरण युग्म है इसके द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, वैसे देखने से पता लग रहा है 9/18, 3/6 और 12/24, यानी 1/2, 1/2, 1/2 बराबर है। तो ये, लेकिन आपको तो जमा के करना है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 9, A2 बराबर 18, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर 12, C2 बराबर 24। ठीक है, अब तुलना कर लेते हैं A1/A2 कितना, 9/18, हल कर लो इसको, 9 से भाग लग रहा है, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। A1/A2 का मान आ गया 1/2। अब B1/B2 का मान वही 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, इसी तरह C1/C2 का 12/24 है, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक, अब यहाँ पर आ गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों क्या है, बराबर है। और तीनों बराबर होते हैं, हमको पता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन होता है, आप कह दोगे कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होती है, समपाती होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही इस प्रश्न से ही लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। ये समपाती होगी, क्यों होगी, आपको पता है, आपको यहाँ पर कंडीशन पता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, देन दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, रखी होती है, तो उसको हम बोलते हैं दोनों रेखाएं का समपाती होना। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब निरूपित करती है तो क्या होती है, समपाती होती है। ठीक है, अब चलते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। दूसरे का यह तीसरा प्रश्न है, सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला। यहाँ पर दे रखा 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। आपको पता लगाना है कि जो दोनों रेखाएं होगी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे पर समपाती होगी, या दोनों रेखाएं समांतर होगी। अब दो बातें तो हमने कर ली है, हो सकता है तीसरा समांतर वाला ही हो, लेकिन उसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना 6, A2 बराबर 2, B1 बराबर -3, B2 बराबर, ये y के आगे माइनस है तो -1। अब आ जाओ C1 बराबर 10 और C2 बराबर कितना 9। अब देखो यहाँ पर A1/A2 कितना 6/2, तो कितना हो गया 2 3 6, 2 एकम 2। B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटा -1 -+3/1 हो गया यहाँ पर भी। C1/C2 10/9। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3/1 और 3/1, ये दोनों बराबर है। अब ये C1/C2 को देखो 10/9, ये 10/9 क्या इन दोनों के बराबर है क्या, नहीं है, किसी के बराबर नहीं है, तो इसके बराबर नहीं इसके बराबर, तो बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आएगी, थर्ड वाली। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये वाली कंडीशन आपने यहाँ पर प्राप्त कर ली। ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे पर क्या होती है, समांतर होती है। ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर। आपको बता रखा तीसरी वाली कंडीशन में कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है।
यह समांतर होगी। किसके अनुसार? इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हल किया। ध्यान रखो, आगे वाला जो तीसरा प्रश्न है वहाँ पर हमको संगत और असंगत निकालना है। और संगत यानी जब रेखिक समीकरण युग्म कौन से संगत है, कौन से असंगत है, इसके लिए क्या करना है? जिसके मान आप निकाल रहे हो, जिसके मान निकल रहे हैं, तो वो तो संगत है। और जिन रेखिक समीकरण युग्मों का मान ही नहीं निकले, यानी x और y का, तो वो क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो ध्यान रखना, ये देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु पर कर रही है तो मान निकलेगा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती है, तो प्रत्येक बिंदु को स्पर्श कर रही, तो इसका मान निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। और ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है, समांतर कभी रेखाएं मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो मान निकलेगा नहीं, और मान निकलेगा नहीं तो ये तो पूरा का पूरा हो गया असंगत। और ये वाली कंडीशन दोनों क्या है? संगत। ये हम अगले वाले प्रश्न में सरल करेंगे। कौन से में? प्रश्न नंबर 3 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 सारे प्रश्न एक जैसे हैं, कोई नया प्रश्न आपके पास नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से तैयार करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि ये जो समीकरण आपको दे रखे हैं, यहाँ पर 5 रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, उनको आपको ये पता लगाना है कि वो जो रेखिक समीकरणों के युग्म यानी जोड़े, जो दो आपको रेखिक समीकरण दे रखे हैं, यहाँ पर 2 रेखिक समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों रेखिक समीकरण के लिए उसने क्या कहा है? निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म, युग्म का मतलब ये दोनों है कि युग्म संगत है या असंगत है। अब मैंने आपको बताया था जो संगत वैल्यू थी वो होगी जिसका जो आपका समीकरण है, रेखिक समीकरण, उसके जिसके मान निकलते हों वो क्या होंगे? संगत होंगे। जैसे x और y का मान जैसे यूनिक आ जाए, अद्वितीय आ जाए, या बहुत सारे हल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे हम संगत कहेंगे। और जब दोनों समीकरण को हल करें तो उसका कोई हल नहीं निकले, कोई हल नहीं निकले के लिए मैंने आपको बताया था कि जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये जो तीनों को हम जब तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम कह देते हैं कोई हल नहीं। और जिसका हल नहीं निकलता वे जो आपके युग्म है रेखिक समीकरण के, वो कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। एक एक प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल समझते चलें। यहाँ पर पहला ही प्रश्न है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसको आपको जांच करना है कि ये संगत है या असंगत है, यानी जो आपको रेखिक समीकरण युग्म जो दोनों दे रखे हैं, इन दोनों रेखिक समीकरणों में आपको जांच करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना आ गया? 3। A2, इससे पहले आप एक कार्य और कर लें थोड़ा सा, ये 5 को भी इधर ले लें, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है मैंने कि जो इसका व्यापक रूप है, मानक रूप A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। अब ये देखो C1 और C2 0 के इधर है, तो इन दोनों को भी इधर ले लें। तो जब इन दोनों को हम इधर ले लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखो ये आ गया आपके पास 3x + 2y प्लस का 5 इधर है, तो किसका हो गया? -5 = 0। इधर देखो 2x - 3y, 7 को इधर ले लो, पक्षांतरण करके ये आ गया -7 = 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ पर A1 और A2, B1, B2, C1 और C2 आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना है? 3। A2 बराबर कितना है? यहाँ पर 2। इसके बाद में अब कौन सा हो जाएगा? B1 बराबर कितना है? यहाँ पर 2। B2 कितना है? यहाँ पर 3, न कि 3, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका लगा हुआ? माइनस का, तो -3। C1 बराबर देखो -5 और C2 बराबर देखो -7। अब आपको तुलना करनी है इसकी, यानी A1/A2 कितना दे रखा है आपको? 3/2 हो गया। B1/B2 कितना हो गया आपके पास? 2 बटा -3। और C1/C2 ये हो गया -5 बटा -7। ठीक है, अब कट रहा है जिसको काट लो, नहीं कट रहा है वो तो छोड़ दो ऐसे कैसे। अब इसमें आपको तुलना करनी है,
3/2 और 2/-3, क्या ये दोनों बराबर है क्या? आप कहेंगे सर ऊपर 3 है, इधर 2 है, नीचे 2 है, इधर -3 है, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं होते ही आपके पास पहली ही कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब मैंने कहा था कि दोनों समीकरण, जब दोनों समीकरण से जब हम रेखा खींचेंगे तो वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ पर हल निकलेगा, और जिसका हल निकलता है वो क्या होते हैं? आप कहेंगे जिसका हल निकलता है तो वो रेखिक युग्म क्या होते हैं? जो रेखिक समीकरणों के युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो यहाँ पर अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये वाली कंडीशन आपके पास आ गई। ये वाली कंडीशन में आपको पता है कि रेखिक समीकरण के जो युग्म है उसका जो आंसर निकलेगा वो 1 निकलेगा, क्योंकि P का मान भी यहाँ पर दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर X और Y का मान निकलता है, और वो मान 1 होता है, यानी अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है। अतः ये लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म, या रेखिक समीकरण युग्म लिख दो। रेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, और जिसका हल होता है यानी जिसका हल निकलता है, यानी एक हल निकल रहा है, अद्वितीय का मतलब एक, ठीक है, जिसका अद्वितीय हल होगा तो आप कह दोगे अतः यह रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, इसका रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसे पहचाना आपने? पहचाना इसे कि सर आपने हमको जब A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, इन जो व्यापक पद थे इनके अनुसार आपने हमें बताया था नंबर 1 पे आपने ये बताया था सीधा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और एक बिंदु पर कटेगा, तो इसका केवल एक हल निकलेगा, जिसको हम अद्वितीय हल के रूप में समझते हैं। अद्वितीय हल होगा, और जिसका अद्वितीय हल होता है वो कैसे होते हैं समीकरण? वो कहेंगे कि वो संगत होते हैं। जो रेखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक अद्वितीय हल यानी एक आपको हल निकल रहा है, अद्वितीय यानी एक हल निकल रहा है, तो आप कह दोगे हल तो निकल रहा है, चाहे 1 निकलो, चाहे 20 निकलो या 100 निकलो, जिसके हल निकलते हैं वो जो रेखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं? वो संगत होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। अब बढ़ते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर दे रखा 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक है, अब ये 8 और 9 को भी इधर पक्षांतरण करके ले चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x - 3y, 8 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा? -8 = 0। यहाँ पर देखो 4x - 6y, ये 9 इधर चले जाएगा तो -9 = 0। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर आपने पक्षांतरण करके इधर ले लिया, इसको इधर लेने के बाद में अब देखो क्या करना हमको, वही A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 आपको निकालने हैं। तो यहाँ A1 बराबर कितना? 2, A2 बराबर कितना? 4, B1 बराबर कितना? -3, B2 बराबर कितना? -6, इधर C1 बराबर कितना? -8, C2 बराबर कितना? -9। आपने मान यहाँ पर रख दिए। अब मान रखते ही अब आपको तुलना करनी है A1/A2। A1/A2 का मान कितना? 2/4, इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 2 × 2 2 दूना 4। ठीक है, अब देखो B1/B2 कितना है? -3 बटा -6, माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब आ जाओ C1/C2 -8 बटा -9, माइनस प्लस। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तुलना करते हैं A1/A2 का मान ही रख देते हैं यहाँ पर 1/2 है A1/A2। B1/B2 कितना है? 1/2 यहाँ पर आया, 1/2 बराबर है। अब C1/C2 की तरफ चलते हैं, 8/9, ये आ गया 8/9, ये बराबर नहीं है। अब आपको मैंने एक कंडीशन लिखाई थी
वो कंडीशन क्या थी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के बराबर यहाँ पर नहीं है। इसे लिखाया था मैंने आपको, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये कंडीशन है। इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, इस कंडीशन में आप ये कह दोगे कि इस जो आपके पास जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इस कंडीशन में मैंने बताया था कि दोनों रेखाएं जो होती है वो दोनों रेखाएं समांतर होती है और वो कभी नहीं मिलती। जब रेखाएं मिलेगी नहीं तो उसका हल आपका निकलेगा ही नहीं, और जब हल निकलेगा ही नहीं तो जिसका हल होता है वो तो संगत, जिसका हल नहीं होता वो क्या होता है? असंगत। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के या का कोई हल नहीं होगा। अब जिसका कोई हल नहीं होता वो कैसे होते हैं रैखिक समीकरण युग्म? आप कह दोगे सर वो होते हैं असंगत। क्या होते हैं? असंगत। जिसका हल निकलता है वो संगत और जिसका हल नहीं निकलता वो क्या होते हैं? आप कह दोगे सीधा सीधा कि सर वो असंगत होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर दे रखा 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। ये आपके दोनों समीकरण है। पहले ये बटे वाले जो दे रखे हैं इसको बटे को हम नहीं रखेंगे, हमको बिल्कुल सिंपल तरीके से रखना है बटे को हटाने के लिए। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 को 3/2x + 5/3y बराबर 7। अब क्या करते हैं, इधर दोनों में लघुत्तम ले लेते हैं। कितना आ गया? 6। ठीक है, कितनी बार गया? 3 दूना 6, 3 बार गया, 3 थिया 9, 9x प्लस 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10y बराबर 7। बटा 1 लिख सकते हैं, 6 से ले गया ऊपर तो यह गया 9x + 10y और 6 7 है, आप कहोगे सर 6 7 42 होता है, बराबर 42। 42 को इधर ले आओ तो 9x + 10y माइनस का 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरे को इसके नीचे उतारो, 9x - 10y, 14 को इधर ले आओ तो माइनस का 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आपने समीकरण 1 भी प्राप्त कर लिया, समीकरण 2 भी आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपको करनी क्या है? आपको तुलना करनी है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब आप तुलना करोगे तो इजी गोइंग इस तरीके से आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। आप करते हैं इसकी तुलना। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गए आपके पास। तो अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर दे रखा है A1, यहीं लिख देते हैं हम, यहीं लिखते हैं A1 बराबर कितना है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन 9 है। A2 बराबर बोलो कितना है? 9 है। B1 बराबर बोलो 10 है। B2 बराबर बोलो -10 है। C1 बराबर बोलो -42 है। C2 बराबर बोलो -14 है। ठीक है, ये मान रख दिया। अब देखो इसको इस तरीके से करते हैं हम, A1/A2, A1 का मान 9, A2 का मान भी 9, ये कट गया, 1/1 आ गया। इधर से B1/B2 कितना है? 10 बटा -10, ये भी कट गया, 10 एकम 10 और 10 एकम 10 माइनस का। इसके बाद में C1/C2 कितना है? -42/-14, माइनस माइनस कट गया, 14 दूना 28, 14 तीन 42, 14 तीन 42 हो गया, तो ये आ गया 3/1। ठीक है, ये मान आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर अब करना क्या, आपको तुलना करनी है। तो ये आ गया 1/1 और 1/-1 क्या है? दोनों बराबर है क्या? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप कहोगे सर बराबर नहीं है क्योंकि माइनस का है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। कैसे? मैंने आपको ये बता रखा फर्स्ट वाला ही, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन है तो आप कह दोगे सर इस कंडीशन में इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। आप चाहो तो तीसरी कंडीशन तक पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, ये 3/1 का उपयोग करो चाहे मत करो, चाहे आप इसका उपयोग भी कर लोगे तो ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि माइनस का 3/1 है। अब माइनस का 3/1 न तो यहाँ पर है, माइनस का 3/1 न यहाँ पर है, तो आप कह दोगे रैखिक
समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक ही अद्वितीय हल होगा और जिसका हल निकलता है वे जो रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो ये कौन सा होगा, संगत होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये थर्ड वाला क्वेश्चन में किया। कई बार क्या करते हैं गुरुजी 3/2 और 5/3 को लेकर भी हल कर लेते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो, आपको छूट है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए अब चौथे प्रश्न में ये 11 और -22 को भी इधर पक्षांतरण करके ले चलते हैं। ये आ गया आपके पास 5x -3y, 11 इधर आया तो -11 बराबर 0। ये देखो -10x प्लस 6y, -22 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया, ये +22 बराबर 0। समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ढूंढो a1 बराबर 5, a2 बराबर बोलो 10 नहीं है, कितना है -10, ये ध्यान रखना। b1 बराबर बोलो -3, b2 बराबर बोलो -6। अब आ जाओ c1 बराबर बोलो -11, c2 बराबर 22। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। a1/a2 कितना है 5/-10, तो ये आगे 5 एकम 5 है, 5 दूना 10 -1/2। इसके बाद में b1/b2 ये -3 का कितना आ गया यहाँ पर 6। ठीक, यहाँ पर देखो माइनस का नहीं है, प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आ गया 1/2 किसका, माइनस का। इसके बाद में c1/c2 बराबर, c1 का मान कितना है यहाँ पर -11/22, 11 एकम 11, 11 दूना 22 माइनस का। अब आप देखो यहाँ पर a1/a2 माइनस का 1/2, b1/b2 माइनस का 1/2, c1/c2 माइनस का 1/2। तो ये सारे बराबर है, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब आप कह दोगे ये कंडीशन कैसी बनी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होती है, समपाती होती है। रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तो ये बहुत सारे बिंदुओं को क्या करती है, स्पर्श करती है और इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, तो आप कह दोगे सर जो चौथे वाले प्रश्न है इसमें क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। किसके, रैखिक समीकरण युग्म के। तो आप कह दोगे यहाँ रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होते हैं तो वह समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। यानी हल चाहे एक निकलो चाहे अनेक निकलो, तो वो जो समीकरण होता है, रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। अब बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, पांचवा। इस पांचवें प्रश्न में देखो यहाँ पर वही 4/3, हमको तो बटा रखना ही नहीं है। इसके लिए मैंने कहा था आप तो लघुत्तम लेके और हल कर लें। यहाँ पर आ गया 4/3 x + 2y बराबर 8 बटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 आ गया एलसीएम, 3 का 3 में एक बार गया, 4 एकम 4, 4x प्लस 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6 बराबर 8/1 लिख सकता हूँ। ब्रज गुणा कर दो तो 8 तिया 24, 4x + 6y बराबर 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ से देखो और भी हल्का कर सकते हो आप, चलो रहने दो, यहाँ कोई हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। 24 को इधर ले आओ तो 4x + 6y, ये 24 इधर आया तो -24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरे को एज इट इज इसके नीचे उतार दो, ये आ गया 2x + 3y बराबर, ये 12 था, इस 12 को भी इधर ले आओ तो प्लस का 12 इधर जाके किसका हो गया, -12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ a1 बराबर, a1 कितना है आप कहोगे 4 है, a2 बराबर बोलो 2 है, b1 बराबर बोलो यहाँ पर 6, b2 बराबर बोलो 3, c1 बराबर -24, c2 बराबर -12। अब इसकी तुलना करेंगे, हम जांचेंगे कि कौन बराबर है। इसको ये a1/a2 कितना 4/2, तो इसको और काट लो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इधर से b1/b2 इसकी भी तुलना कर लो, यहाँ पर 6/3 है, ये लिख दिया मैंने 6/3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब c1/c2 को भी ले लो, -24/-24
12, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 12 दूना 24, 12 एकम 12। अब देखो आप यहाँ पर आ गए 2/1, 2/1 और 2/1, तीनों कंडीशन में 2/1 है। अब जब 2/1 है तो ये हम कह देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन आ गई। अब ये जब कंडीशन आती है तो आपको पता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होती है, समपाती होती है। मैंने अभी भी बताया था, ये रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा है, तो एक रेखा दूसरी रेखा को प्रत्येक बिंदु पर क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, यहाँ पर अनेक हल होंगे। और जिसके हल निकलते हैं, चाहे एक निकलो चाहे अनेक निकलो, वे जो समीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत समीकरण होते हैं। कैसे समीकरण होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संगत समीकरण होते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा, और इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि संगत क्या है, असंगत क्या है। इसके लिए सर ने जो ये मुख्य आपको एक चार्ट बना के मैंने समझाया था पार्ट 2 में, तो वहाँ से उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अगर वो तैयार है तो अभी इस प्रश्नावली को तो कर ही लेंगे हम हल, इसके बाद में आगे जब के का मान निकालने वाली प्रश्नावली आएगी तो वहाँ पर भी ये जो टेबल है उस टेबल का हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर मैं आपसे मिलूँगा। आप सभी बच्चों तक इस चैनल को बिल्कुल पहुँचा दें, और बिल्कुल वो हमारे साथ गणित को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।